सबके चरणों में प्रणाम। आइए, बड़ा ही सुंदर दिवस है। हमें कुच्छड़ और कल थोड़ी सी कथा श्रवण की थी और आज भी जो हमारी राधा जी बुलवाद है, आप उसको श्रवण करिए मीठी मीठी। इससे पहले, क्योंकि महाराज जी ने पहले बताया कि हमारी परंपरा है कि कुच्छड़ हम भगवान को पुकारते हैं। और आपको भी निवेदन करूं मैं थोड़ा सा, कल कौन कौन आए थे? हाथ उठाएंगे। कल कौन कौन आए थे? अच्छा, तो उनको तो पता है ताली का महत्व, पता है ना ताली का क्या महत्व रहता है। तो मीठी मीठी तालियों से और उसको पुकारेंगे, उसके हृदय में चिंतन करेंगे। आप जिस छवि का चिंतन करना चाहें और उसको पुकारेंगे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे, कृष्णा राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण राधे, कृष्णा राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण राधे, कृष्णा राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे। श्री राधा रानी की जय, श्री बरसाने वाली की जय। देखिए, कल हम लोगों ने एक भक्त का चरित्र श्रवण किया था। तो वो क्या था? हमारे जीवन में उतारने अनुसार था। एक और हमारे रामायण में परम भक्त हुई है। कौन सी? श्री सबरी मैया, बड़ी ही परम भक्त हुई है। वो क्या था कि आपके जो विचार, हमें थोड़ी सी बात कहें कि आपके जो पिछले जन्म के जो कर्म रहते हैं वो इस जन्म पे इफेक्ट डालते हैं, जरूर डालते हैं। जो आपके पिछले जन्म के कर्म रहेंगे, जो इस जन्म के कर्म रहेंगे, वो इस जन्म में तो प्रभाव डालेंगे, लेकिन उस जन्म
जो कर्म रहेंगे वो भी प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार आप इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे आपके अगले जन्म उसी के अनुसार होने वाले हैं, ये निर्धारित है। आप भगवान का भजन करेंगे, यदि भगवान को अच्छा लगा तो वो अपने चरणों में रख लेंगे। यदि थोड़ी कुछ मिस्टेक हुई, कुछ उनको गलत लगा कि अभी तुम पूर्ण तरीके से परफेक्ट नहीं हो, तो फिर वो जन्म देते हैं। तो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार सबरी मैया पूर्व जन्म में, एक बार क्या हुआ, जब पूर्व जन्म में वो राजा और रानी, मतलब सबरी मैया रानी थी, एक राज्य की, बहुत बड़े राज्य की रानी थी मैया, और इतनी रूपवती कि उनकी जगह जगह चर्चे थे उस रूप सौंदर्य का, और राजा भी परम मोहित थे उस रूप सौंदर्य में। तो एक दिन वो लोग इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा था, दोनों लोग गए। अब रानी थी, बड़े राज्य की रानी थी, तो अच्छी व्यवस्था की गई, और जब वो स्नान करने के लिए गई तो पर्दे लगा दिए गए और उन्हें कोई देख ना पाए, ना वो किसी को देख पाए। लेकिन जोरों से हवा चली और पर्दा ऐसा हुआ तो रानी ने क्या है, संतों के दर्शन कर लिए, और संतों के दर्शन कर लिए। तो आप कहेंगे देवी जी संतों के दर्शन कर लिए, इससे कौन सी बड़ी बात है। तो जब उन्होंने संतों के दर्शन किए तो मन में सोचा कितनी तो कुटला है सबरी। रानी ने कहा कितनी कुटला है तू रानी, कि इतने बड़े राज्य में होते हुए भी तुझे इतना भी सौभाग्य नहीं है कि तू संतों के साथ बैठे और उनके साथ भजन करे, इतना भी सौभाग्य नहीं है तुम्हें। दौड़ती दौड़ते गई राजा के पास, स्नान बाद में करूंगी, दौड़ती दौड़ती गई राजा के पास। राजा जी एक बात कहूं? हाँ बोलो, क्या कहना है? हम चाहते हैं कि संत क्या है, सीताराम सीताराम कह रहे हैं, हम भी जाके दो क्षण कह ले उनके साथ। मेरा मन तो करता है कि यह जीवन संतों के लिए निछावर कर दिया जाए, ऐसा मन करता है राजा। चली जाओ। राजा क्रोधित हुए, रानी तुम्हारा क्या है, विचार सही है, लेकिन आप क्या है, एक राज्य की रानी है, नहीं जा सकती आप। अच्छा क्यों नहीं जा सकती मैं, मेरा आदेश है कि आप नहीं जा सकती, ये शोभा नहीं देता आपको, आप संतों के साथ बैठे। मीरा थोड़े हैं आप कि उनने कह दिया था संतन ढग बैठी बैठ लोग लाज खोई, ऐसे नहीं है। आप एक राज्य की रानी है, आप नहीं जा सकती। गई नहाने के लिए जाने लगी और पर्दे को ऐसा किया, संतों को देखा। और एक बात मैं आपसे निश्चय कर देती हूँ कि संतों का जब आपको दर्शन हो जाए और उनसे आप जो मांगते हैं उनके दर्शन से ही मिल जाता है प्यारे, उनके दर्शन से मिल जाता है। अब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बता दें, क्योंकि मैं कोई बात, क्योंकि ये व्यासपीठ है, कोई बात ऐसे नहीं कहा जाता। तो रामायण में लिखा है, साक्षात लिखा है। कब हुआ ऐसा? तो भरत जी गए, प्रयागराज जी में गए थे, प्रयागराज जी गए तो भरद्वाज जी से मुलाकात हुई, उनका मिलना हुआ। तो भरत जी ने कहा, भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा एक बात कहूं भरत? उन्होंने कहा कहो मुनिवर, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा मेरे मन में अभिलाषा है कि सुनो भरत हमें झूठे न कहे, हैं झूठ नहीं कहेंगे हम। तापस, हम क्या है, तपस्वी, वस्त्रों को धारण करने वाले हैं, हम एक तपस्वी हैं, हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे। सुनो भरत हमें झूठे न कहे, हैं तापस मुनि, हम मुनि का वेश धारण करने वाले हैं। तो क्या कहा पता है मुनिवर ने, कि भरत सब साधन करे सुफल सुहावा, सभी का फल था कि हमें राम जी के, लखन जी के और सीता जी के दर्शन हो गए, लेकिन भरत उसका भी परम फल है, तही करो फल, उसका भी क्या फल है कि आपके हमें दर्शन हो गए भरत, उसका भी परम फल है। तो संतों का दर्शन हो जाए तो ये भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन संत कौन से होने चाहिए? संत विशुद्ध, सब चीज लिखी है, संत विशुद्ध होने चाहिए, संतों का दर्शन होगा। लेकिन संतों के दर्शन होने से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है वो? तो पता है हमें क्या मिलता है?
होता है, जब राम जी जिस जगह से निकले थे, जिस वन की यात्रा में जिस जगह से निकले थे, तो जिसने जड़ चेतन हो, किसी ने भी, नारी पुरुष हो, पेड़ पौधे, जिसने जिन जीव जंतुओं ने राम जी के दर्शन किए थे, वो स्वामी बाबा लिखते हैं वो सब जड़ चेतन जग जीवे घनेरे, जी चेतन ही जिन प्रभु हेरे। जिसने भगवान को देखा था और भगवान ने जिसको देखा था, वो सब क्या है, परम पद के योग हुए थे, परम पद को प्राप्त हो गए थे। सिर्फ परम पद को क्या है, उनने परम पद को पा लिया था। जैसे हम कह दें कि आपकी रजिस्ट्री हो गई है, आप इस पद को पा लेंगे, तो राम जी क्या है, परम पद को सिर्फ पाया था। लेकिन जब भरत जी के दर्शन किए तो सारे के सारे जितने जड़ चेतन जीव थे, सब परम को पा लिए, परम पद को पा गए। ये होते हैं संतों के दर्शन का परम सौभाग्य। सबरी ने दर्शन किया, और जब रानी के वेश में थी तब किया था, पुनर्जन्म में रानी ने दर्शन किया, और क्या है, बड़ी मनोहार हो गई कि हम यह चाहते हैं लेकिन हमें जाने को नहीं मिल रहा है। और मन में विचार करने लगी, क्या रानी, सामान्य धर्म विशेष धर्म आने पर गौर नहीं हो जाता? सामान्य धर्म, विचार करना, सामान्य धर्म क्या विशेष धर्म आने पर गौर नहीं हो जाता? हो जाता है, हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि माता पिता की सेवा करना धर्म है कि नहीं है? धर्म है। तो फिर जो माता पिता की सेवा नहीं करते, बरसों तक उन्हें याद ही नहीं करते, भूल जाते, तो फिर वो क्या हुए, धर्मात्मा नहीं हुए ना। और मैं एक बात पूछूं, हमारे यहाँ के जितने धर्मात्मा है, वो जितने महात्मा है, महात्मा वो माता पिता को छोड़कर ही बने हैं प्यारे, फिर वो धर्मात्मा नहीं होने चाहिए ना। लेकिन जब विशेष धर्म आता है, विशेष धर्म क्या है, राम जी के चरणों में अनुराग होना, तो सामान्य धर्म गौण हो जाना चाहिए। रामचरितमानस में भी इसका उदाहरण है। जब भरत जी का चरित्र तो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, इतना प्रेम है भरत जी के, इतना प्रेम है भगवान के चरणों में उनका। जब भरत जी गए, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, तो वहां से कौन आ गया, श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज जी आ गए। वहां से आए राजा जी, और राजा जी ने कहा अपना नाम लेकर, देखे दूर पे कहीं निज नामू, कीन्हे मुनि सहे दंडे प्रणामू। तुरंत मुनिवर को प्रणाम कर दिया अपना नाम लेकर के। जब मुनिवर को प्रणाम किया तो मुनिवर ने क्या किया, जानी राम प्रिय दीन्हे आशीषा, राम प्रिय मानकर उन्हें क्या है, आशीष दे दिया। तो सिर्फ क्या है, श्रृंगवेरपुर के राजा को आशीष नहीं दिया मेरे प्यारे, हम सबको भी आशीर्वाद दिया है। जिसने इस कथा को सुना है, जो सुन रहे हैं, मुनिवर ने उन सबको प्रणाम कर दिया। जब प्रणाम किया तो तुरंत कहा, कहे बुझाकर कहा कि भरत ये राम का सखा है। भरत जी ने कहा, अच्छा ये राम का सखा है, राम का सखा है। जैसे ही कहा तुरंत अपना जो रथ था त्याग किया भरत जी ने, और जाकर के उसको, जब उसने प्रणाम किया, गले से लगा लिया मेरे भरत ने। जब गले से लगा लिया उसको, तुरंत गले से लगा लिया। तो परीक्षा लेते हुए, आपका जो गुरु होगा वो आपकी परीक्षा लेगा। गुरु ने परीक्षा लेते हुए कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, भरत आप अयोध्या के राजा हैं, आप एक सम्राट के राजा हैं, और आपने एक इतनी सी छोटी सी रियासत है श्रृंगवेरपुर, आपने क्यों उनके चरण, क्यों उनको हृदय से लगा लिया भरत, क्यों लगा लिया, वो नीच जाति का है, क्यों लगा लिया भरत? भरत जी ने कहा, क्यों गुरुवर क्यों लगा लिया? आपने यह नहीं कहा गुरुवर, माना कि मुझसे अपराध हो गया, राजधर्म का मैंने उल्लंघन कर दिया गुरुवर, लेकिन आपने एक बात कह दी ना। क्या कह दी? भरत जी ने कहा, वशिष्ठ जी से, भरत जी से पूछा वशिष्ठ जी ने, बताइए क्या कह दिया मैंने? आपने कहा, आपने यह नहीं कहा ये श्रृंगवेरपुर का राजा है, आपने तो यह कह दिया मुनिवर कि यह राम जी का सखा है।
और मैंने सोचा यह राम जी का सखा है, और मैं तो राम जी का क्या हूँ, सेवक हूँ। तो क्या सखा सेवक से बड़ा होता है ना, कि सेवक बड़ा होता है? भैया सखा बड़ा होता है, और यह तो राम जी का सखा है। और राम जी का जो सखा होती है बराबरी वाले के होते हैं हो, और बराबरी वाले का है, मैं तो उनसे छोटा हूँ, इसलिए मैंने सोचा मेरे राम जी का सखा मिल गया है, इसलिए मैंने हृदय से लगा लिया। वशिष्ठ जी ने कहा आप तो सब प्रकार से साधु हैं, वाह क्या आपके उत्तम विचार है। और एक बात कह दूं कि कोई सुंदरता से बाहर की नहीं होती, आप बाहर से सुंदर नहीं होते, फिर सुंदरता होती किसकी है देवी जी, आप पूछेंगे? तो सुंदरता प्यारे वाणी की होती है, सुंदरता विचारों की होती है, सुंदरता संस्कारों की होती है, सुंदरता व्यवहार की होती है, सुंदरता अपने आचरण की होती है, सुंदरता अपने चरित्र की होती है। और देखिए मनी इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि मनी आपकी चली गई तो आपका नथिंग, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। और यदि आपका टाइम चला गया तो मान लीजिए थोड़ा कुछ गया, मनी गई तो कुछ नहीं गया, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, और टाइम इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट प्यारे यदि आपका चरित्र चला गया, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। यदि कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। भरत आपका तो चरित्र सब प्रकार से साधु है, ऐसे उच्च विचार है भरत जी के। तो रानी ने सोचा मैंने रामायण का अध्ययन किया है, चुपके क्या है, जब रात्रि को समय मिलता था राजा ना देख पाए तो अध्ययन करते थे। और मैंने तो अध्ययन किया है कि भरत जी ने भी क्या है अपने विशेष धर्म का क्या है पालन किया था, सामान्य धर्म को भूल गए थे। क्या रानी तेरे लिए ऐसा नहीं हो सकता कि सामान्य धर्म गौण हो जाए और विशेष धर्म ऊंचा हो जाए? लेकिन संत के दर्शन करने तो जो उसका मनोरथ था वो पूरा होना ही था, इसलिए रानी ने कहा इस जन्म में नहीं हो सकता ना रानी, तो ऐसी देह किस काम की, क्या कहती हो ऐसी देह को। और रानी गई स्नान करने के लिए, प्रयागराज जी से हाथ जोड़ के बोली प्रयागराज जी आपने भरत जी को भी आशीर्वाद दिया था, मांगा था भरत जी ने। उन्होंने कहा प्रयागराज जी आप सब कुछ देने वाले हो, सब कुछ देने वाले हैं, मैंने सुना है आप अर्थ देते हैं, काम देते हैं, मोक्ष देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। प्रयागराज जी प्रकट हो गए। प्रयागराज जी ने कहा मांगो भरत, अर्थ चाहिए तुम्हें, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए मांगो। भरत जी बोले नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए तो क्यों कहा था, हम बताए हमें अर्थ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भरत तुम्हें? अर्थ हमें इसलिए नहीं चाहिए कि अर्थ के कारण हमारे घर में अनर्थ हो गया, हमें अर्थ नहीं चाहिए। धर्म ले लो धर्म नहीं चाहिए। धर्म क्यों नहीं चाहिए भरत? जिस धर्म का पालन करते करते मेरे भैया वनवास आ गए, जिस धर्म का पालन करते करते मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए, क्या करूंगा प्रभु ऐसे धर्म को? नहीं चाहिए धर्म। काम ले लो। अरे काम क्या लेंगे गुरुवर, कामना की थी मेरी मां ने कि उसका यह बेटा राजपद पर बैठ जाए, अयोध्या का राजा बन गए। और आप जानते हैं राजा तो बना नहीं लेकिन भिखारी बन के आपके सामने खड़ा है। नहीं चाहिए काम, नहीं चाहिए। मोक्ष ले लो। अरे मोक्ष क्या लेंगे, हम तो उस परम ब्रह्म के उपासक हैं जो सारूप सामोक्ष सभी प्रकार की पांचों प्रकार की मुक्ति को देने वाला है। क्या करेंगे ऐसी मुक्ति को लेकर? नहीं चाहिए हमें मुक्ति। क्या चाहिए भरत, क्या चाहिए? एक बात दे दो ना हमें कि इस मैंने कल भी निवेदन किया था, आपको ध्यान हो तो कल भी निवेदन किया था। क्या मांगा था भरत जी ने कि दिनों दिन जन्मों जन्मों तक राम जी के चरणों में नेह हो जाए हमारा। लेकिन नेह कैसा हो? हम प्रीति करते हैं तो दिखावे की प्रीति करते हैं कि इसको पता चल जाए मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ। और भरत जी ने दिखावा नहीं किया, वो तो सब जानता है यार, किससे दिखावा करोगे आप? सब जानता है आपके मन में क्या चल रही है। अंतर्यामी जाने है और अंतर मन का भाव। चींटी के पगलों पर बाजे तो भी साहब सुनता है, सब सुनता है। क्या करेंगे, क्या छुपाएंगे आप उससे? दुनिया वालों को दिखा देंगे, उसको नहीं दिखा
बढ़ता ही रहे। भरत जी प्रयागराज जी बोले, धन्य हो भरत, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, हर प्रकार से तुम संत हो। संत विचारों से होता है। मैं एक निवेदन कर दूं आपसे, आप अपने विचार सिद्ध कर लीजिए, आप तो संत हो गए। और संत का कुछ अंत नहीं होता, जिसके विचारों का आपको विचार इतने पवित्र हो, इतनी सरलता लाइए अपने अंदर कि सरलता भी आपके सामने झुक जाए। दुनिया में प्यारे सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ मिल जाएगा। मैं कहती हूँ इस व्यासपीठ से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सरलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसको प्यारी है ना, इसलिए नहीं मिलेगी। रानी ने कहा गौर नहीं हो जाता, नहीं होता गौर, ना होने दो, क्या कर दूंगी ऐसे जीवन को। गई प्रयागराज जी में, माफ करना प्रयागराज जी, मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। और जाके क्या है, जल में कटी पर्यंत जल में खड़ी हो गई। धीरे धीरे और गहरे पानी पर गई, कंठ पर्यंत जल में खड़ी हो गई। और जाते हुए जय श्री राम अपने प्राणों को क्या है, निछावर कर दिया, जल समाधि ले गई। और हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि जैसी मति वैसी गति। और रानी ने कहा था मरते समय कि इस जो रूप है ना, इस सुंदरता के कारण मैं रानी बनी हूं ना, इस सुंदरता के कारण सब राजा मोहित है, इसलिए मुझे संतों के पास जाने नहीं दे रहे हैं। इस सुंदरता को भी त्याग देती हूँ। यदि प्रयागराज जी दे सके तो मुझे ऐसे घर में जन्म देना, कि ऐसे नीच कुल में जन्म देना कि सुंदरता का भी कुछ मोल ना रहे। और जैसी मति से वैसी मिल गया जन्म। कहाँ मिल गया? भील कुल में। और आप जानते हैं भीलों की बेटियों का चाहे जहां जाए कुछ नहीं रहता, वो चाहे जिस जंगल में फिरे, जहां भी जाए कुछ रोक टोक नहीं होती। भील कुल में जन्म मिल गया सबरी को। बड़ी होती गई और कैसा उनका व्यवहार हो गया। पत्तों से बात करती, पत्ता हमारे रामचंद्र जी को देखा है, पत्ता कहते जैसे बोल रहे हो, नहीं देखा, पत्तों से बात करती, वृक्षों से बात करती। अरे पत्ता, जैसे आप वृक्ष में गिरा दिया है ना, मुझे लगता है वैसे मेरे प्रभु ने भी मुझे छोड़ दिया है। कुछ पागल जैसी बात करती। एक दो बार माता ने देखा, माता गई पिताजी के पास कि सुनिए, हमें लगता है अपनी सबरी पागल हो गई है। और जो पागल हो जाते हैं उनका ब्याह कराने के लिए हम सोच लेते हैं। लेकिन आजकल होता है ऐसा, कुछ थोड़ा बिगड़ा और हमने कह दिया चलो बच्चे का ब्याह करा दो। और पहले क्या होता था, जो जितना योग्य होता था उसका विवाह किया जाता था। क्यों किया जाता था? कि जो जितना योग्य होता उतनी योग्य संतान इस समाज को देगा। कहाँ हुआ? शिव जी का विवाह नहीं करवा रहे थे, लेकिन शिव जी का विवाह करवाया गया ना पार्वती जी से। वो तो समाधि में लीन थे, 87 वर्ष तक समाधि की थी, वो तो समाधि में लीन थे। लेकिन आए सब देवता, मेरे रामचंद्र जी आए, शिव जी विवाह होना है आपका। क्यों करना है? क्योंकि शिव जी योग्य थे और कार्तिक की आवश्यकता थी, इसलिए विवाह कराया गया था। लेकिन सोचा सबरी कुछ पागल टाइप की हो गई है, इसलिए विवाह इसका करवा देती है। विवाह होने लगा। अब क्या हुआ, विवाह जब होने लगा तो माँ ने उसको संवारना शुरू किया, उसकी कंघी करना स्टार्ट किया। तो कंघी कर रही थी, सभी ने पूछा माँ कभी तो कंघी करती नहीं हो, आज इतने लाड प्यार से क्या कर रही हो? उन्होंने कहा बेटा आपको नहीं पता, आज आपके लिए शुभ दिन है। अच्छा माँ, शुभ दिन है, क्या होने वाला है? आज तेरा लाडली विवाह होने वाला है। सभी ने सुना विवाह? माँ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पशु आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? अरे बेटी तू भील कुल में जन्म लिए और बड़ी बड़ी राजाओं जैसी बात करती है, रानियों जैसी तू बात करती है। अरे एक पशु इसलिए आ रहे हैं कि जब तेरा विवाह होगा तो इन्हीं को काट कर मांस परोसा जाएगा। एकाएक आश्चर्य हो गई, रोने लगी सबरी कि यह जीवन भी मिला तो निरर्थक मिल गया, मैं विवाह करूंगी। एक विवाह के लिए लाखों पशुओं की हत्या कर दी जाएगी। मैंने कहा था ना, विचार की सुंदरता होती है, विचारों की सुंदरता सबरी के पास थी। और कहने लगी लाखों पशुओं की हत्या कर दी जाएगी। ना ना माता, छोड़ छोड़ माता, मैं मांगना कढ़ाऊंगी। सबरी कहाँ जा रही हो? दौड़ती दौड़ती गई और उस कक्ष का भी दरवाजा खोल दिया जहाँ पूरे पशु बंधे हुए थे, और खोलकर भाग गई। और पशुओं के हृदय से एकाएक आवाज निकली कि मैं बोलते तो नहीं हूँ, लेकिन सबरी एक तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुमने मुझे खोल दिया। जैसे
कि उनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश में हरदा जिला है, हरदा जिला में हुआ था। और हरदा मध्य प्रदेश में है ना, और कर्नाटक में है, गंडक वन कर्नाटक में है। दौड़ते दौड़ते कर्नाटक तक गई, और जब दौड़ते दौड़ते गई ना, तो एक बात याद रखना, आप भगवान के सामने एक पद बढ़ाएंगे प्यारे, वो 60 पग बढ़ाता है, 60 पग चढ़कर आएगा आपके पास। एक पग बढ़ाकर तो देखिए उस राम की तरफ। सबरी ने एक पग बढ़ाया था ना, राम जी की कृपा बरस गई थी उसके ऊपर, और संत का जब दर्शन हुआ था तभी बरस गई थी। मैंने कहा था संत शुद्ध मिलन करते ही चितवही राम कृपा करी जय ही, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बिनु प्रयास संस्कृति कर अंता। और दौड़ती दौड़ती आई तो हम ना एकाकी, याद रखना, हम ना एकाकी, वो पग पग का साथी। अरे प्यारे, सांसों की भांति वो संग संग चले, हम जो रुके तो चल ना सके तो क्या करेगा वो थामेगा हमको, वो कुछ भी भले, और हम ना एकाकी, वो पग पग का साथी थाम लेगा आपकी बात। सबरी गई दौड़ती दौड़ती, संतों से कहा, कर्नाटक तक गई और संतों की दंडक वन में गई, और जहाँ संतों की कुटिया बनी हुई थी, संत के पास गई। इस जीवन का कुछ आधार नहीं है, रख लीजिए ना सेवा में, मना कर दिया संत ने। सबरी हम रख तो लेते, लेकिन आप क्या है, एक नारी है, देवी है, और मेन बात तो आप भील कुल में जन्म लिया है, नीच कुल में जन्म लिया है। सबरी हम नहीं रख पाएंगे, अच्छा नहीं रख पाएंगे, कोई बात नहीं। सब संतों से पूछा, किसी ने नहीं रखा। और याद रखना कि जब कोई साथ नहीं देता तो एक साथ देते हैं। और जाके वृक्ष के नीचे बैठ गई, रोने लगी, प्रभु कोई नहीं रख रहा, क्या करूं? और आकाशवाणी हुई, सेवा करो सेवा। अच्छा, सेवा कहाँ से करूं प्रभु, वो तो रखते भी नहीं है, वो तो कुटिया में आने भी नहीं देते, कहाँ से सेवा करूं? सबरी, सेवा छुपके करो। कब करो? 12 बजे कर लिया करो, जब रात्रि रहती है, कोई नहीं उठ पाता, जब तुम सेवा कर लेना। सबरी को सेवा कार्य मिल गया। और सेवा क्या है? सेवक धर्म सबसे कठोर क्या है? सबसे कठोर सेवक धर्म ही है। और गई, जब 12 बजे हो जाता था तो क्या है, कंदमूल फल ले आते थे, रख देती थी। जितने भी संत थे, एक मतंग ऋषि थे, उनमें से सबसे श्रेष्ठ थे। एक हेड होते हैं ना, ऋषियों के भी हेड होते हैं, इसी प्रकार मतंग ऋषि थे। उनकी कुटिया में जाती और क्या है, अच्छा झाड़ू लगा देती, लकड़ी के गंठल लाती और लाके रख देती, कंदमूल फल रख देती, सब कुछ रख देती। पूरी झाड़ू, जहाँ से तालाब से जाने के लिए रास्ता थी, वो भी साफ कर देती। 12 से 4 तक ये सब कर देती। और मुनि लोग उठते, सब कुछ तैयार, सब कुछ रोज हो गया, रोज ऐसे ही करती। मुनि ने कहा, कौन सेवा करता है? संत कभी सेवा नहीं करवाते। आप कहेंगे कर लीजिए, लेकिन वो पसंद नहीं करते सेवा करना। और उनकी यदि सेवा कर लीजिए तो सेवा ही नहीं, सब कुछ होता है। सबरी, क्योंकि सबरी के मन में क्या था? परहित था। परहित क्या है? परहित जिसके हृदय में बसता है, उसके लिए जगत में कुछ दुर्लभ नहीं होता है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। कुछ दुर्लभ नहीं होता। सेवा करती थी। मतंग ऋषि ने कहा, पता करिए कि ये सेवा कौन करता है। कितनी विचित्र बात है, उस समय सेवा दिखाई देती थी, लेकिन